संस्कारों की शान, संस्कृति की पहचान और सभ्यता का अभिमान। रविंद्र जैन ग्रुप चैनल का ये उद्देश्य है महान। द स्टोरी ऑफ इंडियन फेस्टिवल अपने दर्शकों और भारतवासियों का स्वागत करता है। हमारे देश को ऋषि मुनियों का देश और अवतारों की धरती कहा जाता है। जैसे आकाश में 7 रंगों से इंद्रधनुष बनता है, ऐसे ही भारत में अनेक धर्मों, संप्रदायों और त्योहारों के रंग उत्सव का इंद्रधनुष बनाते हैं। त्योहार किसी का भी हो, सब मिलकर मनाते हैं, इसलिए अनेकता में एकता भारत की विशेषता है। यही विशेषता हमें आनंद का अवसर प्रदान करती है। आज का आनंद हमें एक नए उत्सव की तरफ ले जाता है। अभी तक हमने ऐसे त्योहारों की चर्चा की जो एक तिथि में एक ही बार होते हैं, लेकिन भारत में एक ऐसा त्योहार भी है जो 3 नामों से 3 स्थानों पर 3 दिन मनाया जाता है। त्योहार एक ही है, लेकिन उसके रूप और नाम अनेक हैं। इस अनेकता में एकता वाले त्योहार को हम लोहड़ी, मकर संक्रांति और पोंगल कहते हैं। तीनों त्योहारों की महिमा और गरिमा एक जैसी है, लेकिन इन उत्सवों के मनाने के रंग ढंग अलग होते हैं। लोहड़ी, जिसके आईने में पंजाब दिखाई देता है। मकर संक्रांति, जिसके चित्र में उत्तर भारत सचित्र होता है। और पोंगल, ये दक्षिण भारत का प्रतिबिंब है, जिसमें तमिलनाडु की छाया स्पष्ट दिखाई देती है। इन तीनों त्योहारों के महत्व का वर्णन मनोरंजक और शिक्षापूर्ण है। द स्टोरी ऑफ इंडियन फेस्टिवल के दर्शकों को हम इन तीनों त्योहारों के रंग रूप से परिचित कराना चाहते हैं। लोहड़ी उत्तर भारत का एक प्रसिद्ध त्योहार है, जो पंजाब, डोंगरा, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू और दिल्ली के साथ भारत के बाकी हिस्सों में भी धूमधाम से मनाया जाता है। लोहड़ी का पर्व मकर संक्रांति के एक दिन पहले आयोजित होता है। मकर संक्रांति की पूर्व संध्या पर लोहड़ी का उल्लास बहुत खास होता है। लोहड़ी पौष के अंतिम दिन सूर्यास्त के बाद यानी माघ संक्रांति से पहली रात को इस पर्व का आयोजन होता है। इस पर्व की तिथि 13 जनवरी होती है। धर्म ग्रंथों से लोहड़ी का शाब्दिक अर्थ कुछ इस प्रकार से बताया जाता है। ला यानी लकड़ी, ओह का मतलब गोहा या सूखे उपले, और उड़ी का अर्थ रेवड़ी से होता है। ये तीनों शब्द लोहड़ी के प्रतीक हैं। शत्रु यज्ञ का अनुष्ठान मकर संक्रांति पर होता है। लोहड़ी बसंत के आगमन का संकेत है और खेतों में नई फसल की बुआई का शुभ अवसर भी है। लोहड़ी का स्वागत कुछ इस तरह से किया जाता है कि इसके आगमन से 10 दिन पहले नवविवाहित जोड़े, बच्चे और बुजुर्ग समूह में लोकगीत गाते हुए लकड़ियां और उपले जोड़ने लगते हैं। मोहल्ले में किसी एक स्थान को पवित्र कर वो लकड़ियां और उपले वहां जमा कर रखे जाते हैं। लोहड़ी आने तक उन लकड़ियों के पास धार्मिक अनुष्ठान चलते रहते हैं। लोहड़ी की संध्या पर उन लकड़ियों और उपलों में आग जलाई जाती है। पारंपरिक और मान्यता अनुसार अग्नि की पूजा और परिक्रमा कर धार्मिक अनुष्ठान पूरा किया जाता है। इस पवित्र अग्नि में रेवड़ी, मूंगफली और मक्के के दानों की आहुति दी जाती है। इसके पश्चात आरंभ होता है पंजाबी भंगड़ा। परिवार के सभी सदस्य ढोल ताशों के साथ अग्नि के चारों ओर चक्कर लगाते हुए नाच गाने करते हैं और एक दूसरे को लोहड़ी की बधाई देते हैं। लोहड़ी का वैदिक महत्व भी है। पौराणिक कथा के अनुसार राजा दक्ष ने एक यज्ञ अनुष्ठान किया, जिसमें भगवान शिव शंकर का घोर अपमान हुआ। उस घटना से दुखी होकर माता सती ने स्वयं को यज्ञ में आहूत कर दिया और सती हो गई। लोहड़ी में जो अग्नि जलाई जाती है वो उसी घटना का स्मरण कराती है। लोहड़ी के संदर्भ में एक धार्मिक कथा और भी है, जो भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी है। कंस, जो श्री कृष्ण का मामा और शत्रु था, उस प्राण हंता ने षड्यंत्र के तहत लोहिता नाम की राक्षसी श्री कृष्ण के प्राण हरने के लिए भेजी। बालक श्री कृष्ण ने पालने में झूलते हुए लोहिता राक्षसी का वध कर दिया। इस दिव्य चमत्कार से प्रसन्न होकर गोकुल वासियों ने लोहड़ी स्वरूप उत्सव मनाया। इस प्रकार एक उत्सव की अनेकों दिव्य कथाएं मिलती हैं।
भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न कथा इन त्योहारों का महत्व बढ़ा देती हैं। लोहड़ी के संदर्भ में इन धार्मिक कथाओं के अलावा एक सामाजिक कथा, जिसे लोक कथा भी कहते हैं, बहुत प्रचलित है। दूसरे शब्दों में ये लोहड़ी की सबसे लोकप्रिय कथा है। लोहड़ी की इस कथा का हीरो दुल्ला भट्टी है। दुल्ला भट्टी की कथा मुगल बादशाह अकबर के समय की है। उस समय दुल्ला भट्टी नगर के अमीरों को लूटकर उनका धन गरीबों में बांट दिया करता था। सुंदरी मुंदरी नाम की दो लड़कियां जिनको बादशाह के सेनापति ने अपहरण कर लिया था। दुल्ला भट्टी ने उन दोनों लड़कियों की जान बचाकर उनका विवाह कराया और पिता बनकर कन्यादान किया और सुंदरी मुंदरी को धूमधाम से विदा किया। तभी से दुल्ला भट्टी की याद में लोहड़ी मनाने की परंपरा अस्तित्व में आई। लोहड़ी के इस उत्सव में लोग गीत गाकर दुल्ला भट्टी को याद करते हैं। सुंदर मुंदरिये होए तेरा कौन विचारा होए, दुल्ला भट्टी वाला होए दूल्हे दी थी ब्याही होए, शेर शक्कर पाई होए कुड़ीदा लाल पताका होए, कुड़ीदा सालू पाटा होए सालू कौन समेटे होए। लोहड़ी के महत्व और महिमा को शब्दों में समेटना असंभव है, इसलिए लोहड़ी में प्रसाद स्वरूप बांटे जाने वाली रेवड़ी, आहा, उसकी मिठास के साथ इस विषय को यहीं अल्प विराम देते हैं और मकर संक्रांति की तरफ चलते हैं। जब सूर्य दक्षिण से उत्तर की तरफ चलता है, यानी सूर्य देव धनु राशि को छोड़कर जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तो मकर संक्रांति का पर्व आरंभ होता है। इसे उत्तरायण पर्व भी कहते हैं। इसे भारत का मुख्य त्योहार माना जाता है। गंगा पुत्र भीष्म जब महाभारत के युद्ध में घायल होकर शरशैया पर आ गए, लेकिन उन्होंने अपनी मृत्यु को पास नहीं आने दिया, क्योंकि उस समय सूर्य देव दक्षिण दिशा में थे। गंगा पुत्र सूर्य के उत्तर दिशा में आने की प्रतीक्षा करने लगे। इसका अर्थ यह हुआ कि गंगा पुत्र सूर्य के उत्तरायण में आने का महत्व और मकर संक्रांति की महिमा को भली भांति जानते थे। इस उत्सव पर प्रकाश डालने के लिए महर्षि नारद माता सरस्वती के पास उपस्थित हो गए और उनसे मकर संक्रांति के विषय में प्रश्न करने लगे। प्रणाम माता। कल्याण भव पुत्र। माता, समस्त संसार मकर संक्रांति की विशेषताएं सुनने को व्याकुल है। इस उत्सव पर आप तनिक प्रकाश डालिए। मकर संक्रांति के महत्व को जानने से पहले उसके अर्थ को जानना आवश्यक है। मकर शब्द मकर राशि की ओर इंगित करता है और संक्रांति का अर्थ है संक्रमण, अर्थात प्रवेश करना। मकर संक्रांति के दिन भगवान भास्कर अपने पुत्र शनि से मिलने उसके घर जाते हैं। शनिदेव मकर राशि के स्वामी हैं, अतः इस दिन को मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। मकर संक्रांति के शुभ दिन ही देवी गंगा नदी के रूप में भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर धरती पर अवतरित हुई हैं और भगीरथ का अनुगमन करते हुए कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष देकर सागर में विलय हो गईं। देवी गंगा ने धरती पर नदी के रूप में अवतार लेकर भारत भूमि को पुण्य भूमि बना दिया। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गीता में इस महोत्सव का महत्व बताते हुए कहा है कि जब सूर्य देव उत्तरायण में होते हैं और पृथ्वी प्रकाश में रहती है, तो इस प्रकाश में शरीर का त्याग करने से व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता। ऐसे लोग ब्रह्म और मोक्ष को प्राप्त होते हैं। हाँ नारद, मकर संक्रांति के दिन ही स्वर्ग का द्वार खुलता है और देवताओं का दिन आरंभ होता है। देवता भी इस नए दिन को उत्सव के रूप में मनाते हैं, अर्थात मकर संक्रांति की धूम धरती से देवलोक तक रहती है। माता, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो मकर संक्रांति के संदर्भ में कोई रुचिकर शिक्षाप्रद कथा सुनाएं, जिससे भक्तों की आस्था और मेरा ज्ञान बढ़े। पुत्र, तुम तो स्वयं महाज्ञानी हो, वेद पुराण के ज्ञाता हो। धर्म का रहस्य, कर्म का ज्ञान और मर्म का भेद तुम सब जानते हो। फिर भी तुम्हारी इच्छा का मान रखकर इस महोत्सव की एक दिव्य कथा सुनाती हूँ, जो सूर्य देव और उनके पुत्र शनि देव पर केंद्रित है। आपके इस उपकार से हम धन्य हो गए माता। ये पौराणिक कथा पुराणों के अनुसार कुछ इस प्रकार है।
कि सूर्यदेव और उनके पुत्र शनिदेव के संबंध अच्छे नहीं थे। व्यवहार की कटुता ने दोनों के संबंध को विच्छेद कर दिया था। इसका कारण शनिदेव का काला रंग है। शनिदेव जन्म से ही श्याम वर्ण है। सूर्यदेव अपने पुत्र का काला रंग देखकर पत्नी छाया पर क्रोधित हो गए और उनसे दूर चले गए। शनिदेव का पालन पोषण पिता के अभाव में हुआ। शनिदेव अपनी माता के साथ जिस घर में रहते हैं उसका नाम कुंभ है। पुत्र के साथ सौतेले व्यवहार से दुखी होकर पत्नी छाया ने सूर्यदेव को श्राप दे दिया। फिर क्या हुआ माता? सूर्यदेव छाया के श्राप की छाया से मुक्त कैसे हुए? पत्नी छाया के श्राप से सूर्यदेव क्रोधित हो गए और उन्होंने उनका कुंभ निवास जलाकर राख कर दिया। परिवार के इस झगड़े से देवता परेशान हो गए। सूर्यदेव की पहली पत्नी संज्ञा के पुत्र यम ने अपने पिता सूर्यदेव को समझाते हुए इस परिवार के झगड़े को समाप्त कराया। सूर्यदेव को अपनी भूल का आभास हो गया और उन्होंने अपनी पत्नी छाया और शनिदेव के लिए मकर नाम के नए घर का निर्माण कराया। शनिदेव ने अपने पिता का भव्य स्वागत किया। सूर्यदेव ने शनिदेव को आशीर्वाद दिया कि वो आज से कुंभ और मकर राशि के स्वामी होंगे और वो जब भी उनके मकर निवास पर आएंगे तो उनका घर धन धान्य से भर जाएगा। सूर्यदेव ने ये भी कहा कि मकर संक्रांति के मौके पर जो लोग मुझे काले तिल अर्पित करेंगे उनके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। माता, अब मुझे ज्ञात हुआ कि इसी आशीर्वाद के कारण भक्तगण मकर संक्रांति के अवसर पर सूर्यदेव की पूजा में काले तिल अर्पित करते हैं। इस कथा से अवश्य ही भक्तों का कल्याण होगा। हाँ नारद, मकर संक्रांति अति कल्याणकारी और वरदानी है। मकर संक्रांति के दिन जो लोग गंगा स्नान करते हैं, पूजा और ध्यान करते हैं, वो मोक्ष के अधिकारी बन जाते हैं, पुनर्जन्म के चक्र से स्वयं को सुरक्षित कर लेते हैं और स्वर्ग में अपना स्थान निश्चित कर लेते हैं। मकर संक्रांति का उत्सव सुखकारी, दुखहारी, सर्वहितकारी और कल्याणकारी होता है। जो भक्त इसके महात्म को जान लेता है वो अपनी मुक्ति का मार्ग पहचान लेता है। हाँ माता, भारत की इस पुण्य भूमि पर मकर संक्रांति का पर्व सतयुग से चला आ रहा है और कलयुग तक चलता ही रहेगा। सत्य कहा मुनिवर नारद ने, मकर संक्रांति का पर्व आदि और अनंत है। ये भारत के साथ अन्य देशों में भी धूमधाम से मनाया जाता है। भारत के अलग अलग राज्यों में इस पावन पर्व को अलग अलग नामों से जानते हैं। जम्मू में मकर संक्रांति को उत्तरेन और माघी संक्रांत कहते हैं। कश्मीर घाटी में इसे शिशुर संक्रांत के नाम से जानते हैं। गुजरात, उत्तराखंड में ये पर्व उत्तरायण बन जाता है। हरियाणा, हिमाचल और पंजाब में इसकी पहचान माघी के रूप में होती है। असम पहुंचकर मकर संक्रांति का उत्सव भोगाली बिहू के रूप में मनाया जाता है। पश्चिम बंगाल में पौष संक्रांति मुख्य आकर्षण होता है और कर्नाटक में मकर संक्रांति मकर संक्रमण बन जाती है। मकर संक्रांति का प्रभाव और महत्व भारत तक सीमित नहीं है। बांग्लादेश में यह त्योहार पौष संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। नेपाल में इसे माघे संक्रांति और खिचड़ी संक्रांति के नाम से जानते हैं। थाईलैंड के लोग सोमकरण मनाते हैं। ये मकर संक्रांति का ही रूप है। म्यांमार में थियान, कंबोडिया में मोहा संक्रांत और श्रीलंका में पोंगल, इन नामों से मकर संक्रांति विख्यात है। इस दिन दान करना, गौ सेवा करना, मंदिर जाना, भजन कीर्तन आदि पुण्य कार्य लाभदायक होते हैं। विशेषकर प्रयागराज में गंगा, यमुना, सरस्वती अर्थात संगम तट पर माघ मेला लगता है। मकर संक्रांति के शुभ दिन गंगा स्नान करना अति शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस उत्सव के दिन गंगा स्नान करने से 7 जन्मों के पाप धुल जाते हैं। प्रयागराज के संगम में मकर संक्रांति के दिन शाही स्नान का आयोजन होता है और कुंभ मेले का दिव्य और भव्य उत्सव भी आरंभ होता है। प्रयागराज के संगम की भांति पश्चिम बंगाल के गंगा सागर में मकर संक्रांति के दिन स्नान का विशेष महत्व है
और इस स्थान को गंगा सागर इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ गंगा नदी और सागर का मिलन होता है। पौराणिक आस्था के अनुसार गंगा सागर में स्नान करने वाले मनुष्य को 10 अश्वमेध यज्ञ और 1000 गायों को दान करने के समान पुण्य फल मिलता है। भक्त और श्रद्धालु गंगा स्नान करके पूजा और ध्यान करके मकर संक्रांति के उत्सव को हर्ष और आनंद से मनाते हैं। गांव में लगने वाले मेले का अपना आनंद होता है। त्योहारों पर सजने वाले ये मेले एक परंपरा और धार्मिक रीति रिवाज को आगे बढ़ाते हैं। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर एक और आयोजन होता है जिसका आरंभ गुजरात से हुआ है और अब पूरे देश में फैल गया है। यह आयोजन पतंग उड़ाने का होता है। पतंग को खुशी, आजादी और शुभता का प्रतीक माना जाता है। मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ाकर एक दूसरे को शुभ संदेश दिया जाता है। इसका एक वैज्ञानिक कारण भी है। मकर संक्रांति वाले दिन सूर्य की किरणें अन्य दिनों की अपेक्षा अधिक पावन और तेजस्वी होती है। पतंग उड़ाने से सूर्य की किरणें हमारे शरीर में प्रवेश करती हैं और हमें इसका शारीरिक लाभ मिलता है। पतंग से जुड़ी एक पौराणिक कथा भी है। तमिल की तन्नाना रामायण में पतंग उड़ाने का प्रसंग है। तमिल रामायण के अनुसार मकर संक्रांति के दिन भगवान श्री राम ने पतंग उड़ाने की परंपरा आरंभ की थी। भगवान श्री राम की वो पतंग आकाश में उड़ते हुए इंद्रलोक तक पहुंच गई। समस्त देवों ने उस पतंग को नमन कर उसका आदर सत्कार किया। यही कारण है कि मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ाने का आयोजन किया जाता है। समय के साथ ये आयोजन प्रतियोगिता में बदल गया। मकर संक्रांति का एक रूप और एक नाम पोंगल भी है। पोंगल तमिलनाडु का विशेष पर्व माना जाता है। पोंगल का तमिल में अर्थ उफान या विप्लव होता है। पारंपरिक रूप से संपन्नता को समर्पित त्योहार है जिसमें समृद्धि लाने के लिए वर्षा, धूप और खेतीहर मवेशियों की पूजा की जाती है। पोंगल का इतिहास भी 1000 साल से अधिक पुराना है। पोंगल भारत के अतिरिक्त श्रीलंका, मलेशिया, मॉरिशस, सिंगापुर इन देशों में श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जाता है। स्तुति भगवान की हो या त्योहार की, यदि वो देवताओं के मुखारबिंद से निकले तो उसका महत्व बढ़ जाता है। पोंगल का महत्व जानने के लिए हम एक बार फिर मुनिवर नारद और देवी सरस्वती के पास चलते हैं। तमिल का पोंगल महोत्सव भी सूर्य देव को समर्पित है। हाँ माता, सूर्य देव के मकर राशि में प्रवेश करने अर्थात उनका स्वागत करने के लिए पोंगल मनाया जाता है। परंतु पोंगल की रूपरेखा लोहड़ी और मकर संक्रांति से अलग और आनंददायी होती है। पोंगल मनाने वालों की आस्था के अनुसार सूर्य को अन्न धन का दाता मानकर ये उत्सव मनाया जाता है। अर्थात सूर्य देव के प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर उनकी स्तुति गान होती है। दूसरे शब्दों में कहें तो पोंगल का पर्व कृषि और फसल से संबंधित देवताओं को समर्पित है। तमिल में मकर संक्रांति को पोंगल क्यों कहते हैं? इसके नामकरण की व्याख्या ये है कि इस दिन सूर्य देव को जो प्रसाद अर्पित किया जाता है उसे पगल कहते हैं। पोंगल के महत्व का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये लोहड़ी या मकर संक्रांति की तरह एक दिन नहीं बल्कि 4 दिनों तक मनाया जाता है। हर दिन के पोंगल का अलग अलग नाम होता है। पहली पोंगल को भोगी पोंगल कहते हैं जो देवराज इंद्र को समर्पित होता है। दूसरी पोंगल को सूर्य पोंगल कहते हैं। ये विशेष दिन भगवान सूर्य को निवेदित होता है। इस दिन एक विशेष प्रकार की खीर बनाई जाती है जिसका नाम पोंगल खीर होता है, जो मिट्टी के नए बर्तन में नए धान, मूंग दाल और गुड़ से बनती है। ये सूर्य देव का प्रसाद कहलाता है। तीसरी पोंगल को मट्टू पोंगल कहते हैं। तमिल मान्यताओं के अनुसार मट्टू भगवान शंकर का बैल है। इस दिन बैल की सेवा और पूजा अर्चना की जाती है। चौथी पोंगल को कानुम पोंगल कहते हैं। इसे कनु पोंगल के नाम से भी जानते हैं। ये दिन भाई बहनों के लिए समर्पित होता है। बहनें अपने भाइयों की खुशहाली के लिए पूजा करती हैं और भाइयों से उपहार पाती हैं। एक दूसरे को बधाई और मंगल आशीष देते हैं।
माता हमारे भारतीय त्योहारों की महिमा हरि अनंत, हरि कथा अनंता की तरह होती है। इसका जितना गुणगान करो उतना ही कम है। हाँ पुत्र, प्रत्येक भारतीय को अपने वैदिक धर्म और भारतीय संस्कृति पर गर्व होना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन सूर्य उदय के समय सूर्य देव की पूजा की जाती है। तांबे के पात्र में जल, सिंदूर, लाल फूल और तिल, इन सब का जलार्पण सूर्य देव को करना चाहिए। पूजा के पश्चात तिल, उड़द दाल, चावल, गुड़, सब्जी और धन ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। विशेषकर भगवान को तिल और खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। इस प्रकार की पूजा विधान से सूर्य देव प्रसन्न होते हैं और प्रार्थनाएं स्वीकार होती हैं। जिसकी महिमा स्वयं देवता गाएं, उसकी गरिमा को हम कैसे बताएं। पोंगल, मकर संक्रांति और लोहड़ी, ये सभी त्योहार भारतीयों के लिए है, भारतीयता के लिए है, हमारी एकता के लिए है और हमारी अखंडता के लिए है। इन त्योहारों के माध्यम से हमें अपने देश को, अपने समाज को, संस्कृति को और पर्यावरण को स्वस्थ रखना है, सुरक्षित रखना है। लोहड़ी, मकर संक्रांति और पोंगल, ये त्योहार हमारी संस्कृति का संगम है, हमारे धर्म का अभिमान है। इसलिए तो हमारा देश महान है। विश्व के समस्त मानवों, समस्त भारतवासियों को लोहड़ी, मकर संक्रांति और पोंगल की हार्दिक शुभकामनाएं और लख लख बधाई।